अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज के अपडेट्स हवाले से कि आप सबको पता है कि कल जो है वो सेक्रेटरी तालीम सर नसर साहब की एक वीडियो वाइस कटर के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, जिनमें उन्होंने असामियों के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि कितनी असामियाँ खाली इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उनके बकौल मोर देन 13 जो है वो 1000 जो आसाम के लगभग असामी इस वक्त खाली है महकमे तालीम में। तो जब उनसे पूछा गया कि एस बी के का जो उन्होंने कितने जो है वो टीचर्स भर्ती किए कंट्रैक्ट पे और कितने जो है वो एस बी के थ्रू कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने बताया कि 38 टीचर वो जो है भर्ती कर रहे हैं कंट्रैक्ट के ज़रिए, जिनमें से 30 हो चुके हैं। और उनसे एस बी के मैटर के हवाले से डिस्कस किया कि एस बी के जो कैंडिडेट्स है वो बार बार पूछ के उनको ऑर्डर्स नहीं हो रहे, क्या मामला है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस पर कुछ एलिगेशन थी, फिर जो स्क्रूटनी कमेटीज़ बनी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है उसके हवाले से कैबिनेट ने डिसीजन दिया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4000 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे और वो भी कंट्रैक्ट बेस पे जो अपॉइंट होंगे। तो इस हवाले से कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं सवालात कि ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं सेक्रेटरी तालीम के जो है ये कंट्रैक्ट बेस पे होंगे और 4000 पोस्टें होंगी, जैसे कि स्पोक पर्सन जो थे गवर्नमेंट बलूचिस्तान उन्होंने कहा था। तो बज़ात ख़ुद मैंने इंटरव्यू को देखा, जज किया, ऑब्ज़र्व किया। देखिए सेक्रेटरी तालीम चूँकि एक ब्यूरोक्रेट है और उनका ब्यूरोक्रेसी का काम जो है वो डिसीजन देना या डिसीजन बनाना नहीं होता। डिसीजन को रिव्यू करना और डिसीजन को वापस देना ये कैबिनेट का काम है, ये जो है वो मिनिस्टर्स का काम है, ये सेक्रेटरीज़ का काम नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है। और सेक्रेटरी ने कल जो अपने आप से एक बात कही कि 4000, वो तो उनकी बात कर रहा है जो बात हुकूमत कर रहा है। लेकिन जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं सेंट्रल कमेटी और गवर्नमेंट कमेटी के दरमियान, तो वो इसी इशू पे हो रहे हैं कि जो कैबिनेट की जो डिसीजन है वापस रिव्यू लिया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। मतलब रिव्यू से मतलब इसको वापस रिवाइज किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स वाले से परेशान ना हो, सेक्रेटरी तालीम ने एक अमूमन एक जनरल सी बात कही है कि इस तरह की डिसीजन के हवाले से उन्होंने कैबिनेट का जो डिसीजन था, जो स्पोक पर्सन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उस डिसीजन की बात की कि उनको कहा गया था कि 4000 टीचर लगाने हैं और वो भी कंट्रैक्ट बेसिस पे लगाने हैं। सेक्रेटरी ने वो पुरानी वाली बात रिवाइज कर ली है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी हम बात जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सेंट्रल कमेटी को इस हवाले से कोई एक्शन लेना चाहिए। देखिए सेंट्रल कमेटी कह रही है, बार बार कह रही है कि काम उनके हक में जा रहा है। तो अगर काम उनके हक में जा रहा है तो उनको पता है जब लिस्टें लग रही हैं और रिकॉर्ड आ रही हैं, तो समझे काम का आपका परमानेंट होगा और सारे के सारे 9000 कैंडिडेट जो है वो लगेंगे। तो फिर आप लोगों को इस हवाले से क्यों परेशानी हो रही है? अभी कल सेक्रेटरी की जानिब से यही जो बात की गई है, तो सारे कैंडिडेट परेशान है कि सेक्रेटरी ने तो ये बात की। देखिए ये बातें स्पोक पर्सन ने भी की, ये बातें जो है CM यानी जो चीफ मिनिस्टर ने भी कही, कुछ हुआ फिर नहीं हुआ। तो लिहाजा परेशान ना हो, ये एक अमूमन एक जनरल सी बात थी जो जिस पे सवाल किया गया और उन्होंने इसी टाइम इस पर रिस्पॉन्स करके आंसर दिया। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी की अपनी एक ज़्यादा खुद पॉइंट ऑफ व्यू थी, यानी व्यू थी कि उन्होंने जब शेयर की किस तरह कमेटी का उनको कैबिनेट की तरफ से रिव्यू का वो जो है वेट है। तो इंशाल्लाह रिव्यू जो है वो कैबिनेट ने अभी तक शायद नहीं लिया, लेकिन लेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको पता है प्रॉमिस उन्होंने किया था सेंट्रल कमेटी के साथ इजाज़ करने के लिए। इतना इजी वो लोग अगर उन्होंने कंट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट करनी थी, ये चीज़ें में कि अगर उन्होंने कंट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट करनी थी, तो जो कंट्रैक्ट पे उन्होंने टीचर्स लगाए हैं उनसे पहले ही इस BK वालों की अपॉइंटमेंट हो जाती है और वो भी कंट्रैक्ट हो जाती। कौन उनको रोकता? नहीं, कोई नहीं रोक सकता ना। तो लिहाजा वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें में रखें। अगर वो इन टीचर्स को कंट्रैक्ट पे भर्ती करना चाहते थे तो कब का कंट्रैक्ट की अनाउंसमेंट, कंट्रैक्ट को अनाउंस ही नहीं करते ये लोग। ये उसी टाइम ही जो है वो पहले इस BK का जो अपॉइंटमेंट करते वो भी कंट्रैक्ट बेस पे करते हैं, फिर कौन उनको रोकता है? लेकिन दरअसल में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पड़ा हुआ है, ये चीज़ उनको रोक रहा है और ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और कंट्रैक्ट पे जो है वो अपॉइंट कर सके। तो लिहाजा इस सवाल से परेशान ना हो। अगर आप लोगों को कंट्रैक्ट पे उन्होंने भर्ती करना था या 4000 भर्ती करना था तो बहुत पहले वो कर देते, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते। ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद वो इस तरह नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़हन में रखिए। क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि द क्वार्टर फॉर्मेलिटी शुड बी कम्प्लीटेड अकॉर्डिंग टू 2019 पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन की वायलेशन नहीं कर सकते। ये जितना भी भागदौड़ उन्होंने किया नहीं कर सके ना, तो नहीं कर सके तो नहीं कर सकते ना, तो अभी मजबूरन उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी। तो इस वजह से परेशान ना हो। अल्लाह मेरा बानजात है। सेंट्रल कमेटी के हवाले से जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात जारी है और सेंट्रल कमेटी भी अपना लामल देगी, तो इस हवाले से परेशान ना हो। और इंशाअल्लाह ताला अपॉइंटमेंट होगी और वो भी परमानेंट बेसिस पे होगी। तो ये आज के अहम अपडेट थी। मजीद फिर जो कुछ है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, ये बात है, ज़रा सी बात किसी ने एक आरा दी है, तो इस आरा से जो है आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। इस तरह की आरा आती हैं, इस तरह के जो बयान पहले भी आप देख चुके हैं और फिर उन पर कुछ अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। तो ये एक से जनरल बात है जो उन्होंने उस टाइम बोली। देखिए, आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स अपनी जो चीज़ें हैं वो मीडिया के सामने शेयर इतने वाज़ेह तौर पर हाईलाइट नहीं करते, तो लिहाजा इस हवाले से ब्यूरोक्रेट जो है परेशान ना हो। मज़ीद आप जो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।